एक शांत पहाड़ी के नीचे बसे छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक बढ़ई थे और बहुत कम कमाते थे। घर में अक्सर 2 समय का भोजन का इंतजाम भी मुश्किल से हो जाता था। लेकिन दीपक के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा गरीब होना गुनाह नहीं, हिम्मत छोड़ देना गुनाह है। दीपक के जीवन में 2 चीज़ें दुनिया से बढ़कर थी, मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास। तड़के सूरज उगने से पहले दीपक मंदिर पहुंच जाता। वहां एक घी का दिया जलाता और चुपचाप भगवान से बात करता। हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाना, मैं मेहनत करूंगा। मंदिर के पुजारी भी दीपक को देखकर आश्चर्य करते। इतनी कम उम्र और इतनी गहरी भक्ति। दीपक के घर की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। पिता का काम कम हो गया था, माँ भी बीमार रहने लगी। दीपक ने ट्यूशन पढ़ाने, दुकान में मदद करने, खेतों में काम करने, हर छोटी बड़ी मेहनत शुरू कर दी। फिर भी घर पर तंगी बनी रहती। गांव वाले बोलते, पूजा पाठ से क्या होगा, काम भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए। दीपक चुप रहता, क्योंकि वह जानता था किस्मत उन्हीं की बदलती है जिनके मन में हारने का डर नहीं होता। दीपक की इच्छा थी कि वह पढ़ाई करके बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार की हालत सुधारे, लेकिन फीस देना मुश्किल था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता होगी, पहला पुरस्कार पूरी पढ़ाई की स्कॉलरशिप। यह सुनते ही दीपक का दिल धड़कने लगा। यह मौका उसके लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं था, उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा दरवाजा था। प्रोजेक्ट बनाने के लिए महंगे सामान की जरूरत थी। बाकी बच्चों ने बाजार से खूबसूरत सामग्रियां खरीद ली, पर दीपक के पास पैसे नहीं थे। वह मंदिर गया, दिया जलाया और बोला, प्रभु मैं हार नहीं मानूंगा, आप बस मेरे मन में रोशनी बनाए रखना। फिर उसने कचरे के ढेर से सामान इकट्ठा किया, पुरानी बोतलें, लोहे के टुकड़े, टूटी टॉर्च, फटे हुए तार, सबको धोकर सीधा करके जोड़कर वह रात भर काम करता रहा। गांव के लोग हंसते, क्या ये कबाड़ लेकर इंजीनियर बन पाएगा? पर दीपक का विश्वास अडिग था। दीपक ने एक अनोखा मॉडल बनाया, कचरे से स्वच्छ ऊर्जा, जो पुराने कचरे से बिजली उत्पन्न करने का तरीका दिखाता था। लेकिन प्रतियोगिता से एक दिन पहले तेज आंधी और बारिश से उसका मॉडल टूट गया। वह रो पड़ा। पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत सच में उसके साथ नहीं है। वह मंदिर भागा और थककर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। धीरे धीरे बोला, प्रभु मैं थक गया हूँ, जो आप ठीक समझे वही करना। तभी पुजारी वहाँ आए और बोले, बेटा भगवान प्रत्यक्ष मदद नहीं करते, वो केवल रास्ता दिखाते हैं। टूटा हुआ मॉडल फिर से बन सकता है, पर टूटा हुआ विश्वास नहीं। उठो और फिर से कोशिश करो। पुजारी की बातें दीपक के दिल में उतर गई। दीपक घर गया, टूटा हुआ मॉडल ठीक करने बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में बस एक ही आवाज़, मेहनत करो, भगवान साथ है। रात के 2 बजे तक उसने सब ठीक कर लिया। यह मॉडल भले ही महंगा नहीं था, लेकिन उसमें विश्वास की चमक थी। फिर आया प्रतियोगिता का दिन। सभी बच्चों के पास बड़े बड़े चमकदार और आकर्षक प्रोजेक्ट थे। दीपक का साधारण लग रहा था। बहुतों ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन जैसे ही दीपक ने अपना प्रोजेक्ट चलाकर दिखाया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जज बोले, आइडिया शानदार है, उपयोगी है और सबसे बड़ी बात यह मेहनत से बनाया गया है। फिर घोषणा हुई, पहला स्थान किसको मिला? दीपक। दीपक मंच पर आया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, ये जीत मेरी नहीं, मेरी मेहनत और मेरे भगवान की है। उसे पूरी पढ़ाई की स्कॉलरशिप मिल गई और वह बहुत खुश हुआ। कुछ साल बाद दीपक एक बड़े इंजीनियर बन गया। घर की हालत सुधरी, माता पिता खुश हुए। गांव वाले अब अपने बच्चों को कहते, दीपक की तरह मेहनत और विश्वास रखो। दीपक अब भी रोज मंदिर जाता था। वह भगवान से कुछ मांगता नहीं था, सिर्फ धन्यवाद कहता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति चमत्कार नहीं करती, पर इंसान को चमत्कार करने की शक्ति देती है। जो भगवान पर भरोसा रखकर चलता है, उसे मंजिल जरूर मिलती है। आशा करती हूँ
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।